अक्सर बच्चों को ये कहते सुना है कि मैम हम पढ़ते तो बहुत है, पूरा साल हमने मेहनत की, पूरा पूरा दिन हमने पढ़ाई की, बट फिर भी एग्जाम के अंदर हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए जितनी हमने मेहनत की। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो सिर्फ दिन के 3-4 घंटे पढ़ते होंगे और आई थिंक सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं और बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर जाते हैं। अब क्या उन बच्चों के पास कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है आपसे? ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारी मेमोरी पावर के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड प्रीति शर्मा। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। सो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। अब बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो आपको याद होगा कि हमें बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव और नई नई चीजों को सीखने में लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ में टेंशन आती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी पावर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और हमें बहुत सारी चीजें भूलना भी शुरू हो जाती है। सो इसीलिए पढ़ाई में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीजें हम याद करते हैं एग्जाम टाइम पे हमें भूल जाती हैं, हालांकि हमने उसको जितनी बार मर्जी पढ़ा हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन टिप्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन होता क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी पावर की। मेमोरी पावर क्या चीज है? मेमोरी पावर एक ऐसी एबिलिटी है चीजों को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखने की, और जब हमें जरूरत पड़े हम उसको वापस से रिकॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारा सामान स्टोर करके रखते हैं और जब हमें उस सामान की जरूरत होती है हम दोबारा से उसको निकाल लेते हैं। सो वैसे ही हमारी मेमोरी भी काम करती है। जो भी इंफॉर्मेशन, वेदर हमने वो कोई क्वेश्चन याद किया है या कोई सिचुएशन है या हम कभी पिकनिक गए होते हैं, तो पूरे दिन का कहानी शाम को आके हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो वहां पे क्या चीज है, हमारे दिमाग में एक स्टोर हाउस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर होती है और जब हमें जरूरत पड़ती है या हमें किसी को बताना होता है तो वो इंफॉर्मेशन हम दोबारा से रिकॉल करके आगे प्रेजेंट करते हैं। सो ये है मेमोरी पावर। और मेमोरी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं मसल पावर के साथ। जैसे मसल पावर को हम कुछ टेक्निक्स के साथ बढ़ा सकते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग के साथ, उसी तरीके से मेमोरी पावर को भी हम कुछ टेक्निक्स अगर परफॉर्म करते हैं तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। सो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर चीज पे पूरी तरह से फोकस करने की और सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की। यानी कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उस साइंस के क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये नहीं कि कॉपी सामने पड़ी है, दिमाग में व्हाट्सएप भी चल रहा है, स्नैपचैट की स्नैप्स भी चल रही है, मतलब अलग अलग जगह पे ध्यान है लेकिन उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है, तो वो चीज नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि पूरे ध्यान के साथ एक ही चीज पे फोकस लगाए रखना। और आपको पता है कि कंसंट्रेशन की पावर को आप बढ़ा सकते हो अगर आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाते हो। सो इस वीडियो के अंदर हम यही पता करेंगे कि कैसे हम अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करें, और ऑटोमेटिकली अगर आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है तो कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये खुद देखो, हम सेल फोन यूज करते हैं, उसके अंदर हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स किसी ना किसी ह्यूमन ब्रेन ने ही तो बनाए हैं। किसी के दिमाग में ये चीजें आई होंगी। हम ट्रैवलिंग करते हैं, प्लेन उड़ रहे हैं, आप खुद देखो यार, रोबोट्स तक बन गए हैं। ये सारी चीजें कैसे बनी? ये किसी ना किसी ह्यूमन ब्रेन का ही काम है। तो दुनिया में लोग अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, तो क्या यार एक एग्जाम हमसे क्वालिफाई नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन वो तब होगा अगर हमें ये चीजें पता होंगी कि भाई अपने मेमोरी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने कंसंट्रेशन को किस तरीके से इंप्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप के साथ। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपने दिमाग को कंट्रोल में करना। अब ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बिल्कुल बंदर की तरह काम करता है, कभी इधर कभी उधर। अब आप खुद देखो, जब आप कभी कभी क्लासरूम में बैठे होते हो, टीचर आपका सामने पढ़ा रहा होता है, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होता है यार ब्रेक कब होगी, कैंटीन, अच्छा आज गेम्स का पीरियड है, ये खेलेंगे, वो 50 चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है एक ही जगह पे बैठ के। तो देखो यार, आपका जो दिमाग है बिल्कुल बंदर की तरह एक्ट कर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करके एक ही जगह पे उसको फोकस करवाना है। आप अपने दिमाग को एक ही जगह पे फोकस करवाते हो तो वो आपका पहला स्टेप होता है आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करवाने का।
एंड आपको क्या करना है, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, जिस भी रूम में आप पढ़ाई करते हो, आपको वहां से सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दे। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शंस आपकी है जो कि आपका फोन है, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम भी चलाना है, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखनी है, आपको स्नैपचैट के स्नैप्स भी चेक करने हैं, तो वो सारी चीजों को दूर करो। अगर आप 2 घंटा स्टडी कर रहे हो तो पूरा फोकस, आपका ध्यान आपके साइंस के क्वेश्चन, अपने मैथ्स के क्वेश्चन या आपके पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि आपकी स्नैप्स, इंस्टा स्टोरीज और व्हाट्सएप चैट्स पे। इवन न्यूरोलॉजी में भी ये चीज एक्सप्लेन की है कि अगर हम अपना फोकस करना शुरू कर दें तो उससे हमारी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड टिप की बात करें, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी में जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मेडिटेशन हमारे बहुत काम आएगी। और मेडिटेशन करने से हमें क्या पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चीजें चल रही हैं और हमारे बाहर क्या चीजें चल रही हैं, वो हमें समझ में आता है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हैं। अब देखो, जब आप शुरू करते हो ना मेडिटेशन करना, तो उस टाइम पे आपका दिमाग के अंदर मतलब इतनी सारी चीजें चलेंगी, आप एक जगह फोकस करने की कोशिश करोगे लेकिन पचासों थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो उस टाइम पे आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग कितना ज्यादा रेस्टलेस है। तो ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने मेडिटेशन की तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन एक प्रोसेस है, धीरे 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 करके प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में आ सकता है और आपकी मेमोरी पावर जो है वो आराम से इंप्रूव डे बाय डे और धीरे धीरे हो। एंड मेडिटेशन करने से आपको ये भी चीज समझ में आएगी कि किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। की बात करूँ तो ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं ना तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, आपके दिमाग के अंदर नए ब्रेन सेल्स डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक ही चीज आप रेगुलरली पढ़े जा रहे हो तो आप खुद नोटिस करते हो कि आप एक दिन ऐसे बोर हो जाते हो, आपका मन नहीं करता पढ़ने का। तो हमेशा हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज नहीं पढ़ते रहना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है। जैसे हमारी कई बच्चों की हॉबीज होती है, खेलना हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लाइक इस तरीके की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। और इवन नई नई लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो, उससे आपका दिमाग जो वो काम करता है और उससे भी आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ती है। और की बात करते हैं, दैट इज रिपीट एंड रिकॉल। इसका क्या मतलब है, जब भी आप कोई चीज याद करते हो, लेट सपोज आपने किताब में से कोई एक लॉ पढ़ा या कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, तो आपने क्या करना है, जितना भी उस किताब के अंदर लिखा होता है, मोस्टली बच्चे उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं एंड वही क्रैमिंग वाली चीज उनको भूल जाती है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। किताब के अंदर आपने उसको पढ़ा, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको शॉर्ट में प्रिसाइज फॉर्म में आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, या किसी और तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप ग्राफ्स बना के, डायग्राम्स बना के उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करो। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप 2-3 तरीके से मेमोराइज करते हो तो इससे आपकी मेमोरी तो बढ़ती ही बढ़ती है, बट वो चीज जो आप लर्न करोगे वो आपको भूलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि उस पर आपने एफर्ट डाला होगा। और 2-3 फॉर्मेट के अंदर जब आप उसको याद करोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको कभी भूलेगी नहीं। तो आप इस तरीके से रिपीट एंड रिकॉलिंग मेथड को यूज करके आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। टिप नंबर 5 की बात है, गुड फूड, कंज्यूम गुड फूड। अच्छा फूड खाओ, लाइक वाली सब्जियां हो गई, ठीक है, वैसा फूड आप कंज्यूम करो। प्रोटीन्स वाला फूड कंज्यूम करो जिसके अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन आपको मिले, क्योंकि एट लास्ट हमारी जो बॉडी या ब्रेन हमारा जो है वो सेल से ही बना है और सेल्स को डेवलप होने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। तो उस खाने को खाओ जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स मिले, अच्छे फैटी एसिड्स मिले। जंक फूड को तो अवॉइड करो, बिकॉज जंक फूड के अंदर भी फैट है लेकिन वो अनहेल्दी फैट है जो आपकी ब्रेन को तो डल करता ही करता है, आपकी बॉडी को भी खराब कर देता है। सो ऐसी चीजें नहीं खानी है, बिकॉज जंक फूड के अंदर जो फैट है उस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी लेवल जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसको इग्नोर करना ही बेटर रहता है। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना खाओ, क्योंकि अच्छा खाना खाओगे अच्छी सेहत रहेगी, अच्छी सेहत रहेगी अच्छा दिमाग रहेगा, तभी तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये 5 टिप्स जो इनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये आपकी हेल्प करती है आपकी मेमोरी पावर और आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज टिप्स इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाएगी। और याद रखना कि ये चीजें एक दिन के अंदर नहीं होगी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप जब इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, परफॉर्म करते जाओगे, अपनी लाइफ में अपनी हैबिट्स का पार्ट बनाओगे, तो ही ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगी। एंड ऑलवेज हाइड्रेटेड रहो, ढेर सारा पानी पियो, सर्दियों का दिन चल रहा है तो पानी गर्म करके आप डेफिनेटली कंज्यूम करो। एंड अच्छा खाना खाओ, अच्छा सो। अब ये भी नहीं है कि 20 21 घंटे पढ़ना है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। 20-21 घंटे पढ़ने से आप टॉपर नहीं बन जाओगे। आप जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप 5 घंटे कर रहे हो, आप 4 घंटे कर रहे हो, अगर आपका प्रॉपर फोकस नहीं है,
अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस 4 घंटों में पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप 20 घंटे भी पढ़ोगे तो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। तो 20 घंटे परफॉर्म करने की बजाय अगर आप 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्या मैं पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, ट्राई करो, इनको इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और आपके एग्जाम्स भी अच्छे। यू लाइक द वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।